दर्शकों, बृहस्पति ग्रह वक्री होने जा रहे हैं 4 सितंबर 2023 को और इसी वक्री अवस्था में 30 दिसंबर 2023 तक रहेंगे। बृहस्पति अभी मेष राशि में भरणी नक्षत्र में यानी भरणी नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं और भरणी नक्षत्र में ही ये 4 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और जहाँ पे ये 26 नवंबर से 30 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। मेष राशि आज जैसे आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही अग्रेसिव राशि है, बहुत ही आक्रामक राशि है। अपनी हाईली ऊर्जा के लिए जानी जाती है, अपनी एम्बिशंस के लिए जानी जाती है, इनिशिएशन के लिए शुरुआत के लिए जानी जाती है, लीडरशिप क्वालिटी के लिए जानी जाती है। अब ऐसे में जब बृहस्पति और राहु दोनों ही गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाए तो किस प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में रहकर बृहस्पति अपने आप को और भी कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एक तो राहु की युति की वजह से, साथ में केतु की दृष्टि की वजह से और शनि की दृष्टि भी, तीसरी दृष्टि कहीं ना कहीं इस युति पर पड़ने के कारण बृहस्पति कहीं ना कहीं अपने आप को एक सैंडविच के रूप में यानी दो पापी ग्रह के बीच में अपने आप को एक फंसा हुआ स्टक महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में, आपके भावनाओं में, आपके व्यवहार में, आपके कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पढ़ाई में भी विद्यार्थी को कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि समझौता करना पड़ रहा है या कई बार प्रयास करने के बाद ही सफलता मिल रही है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, धैर्य की कमी देखी जा सकती है। तो कुछ उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपनी लीडरशिप में आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें कुछ प्लानिंग्स आपने बनाई है, उसमें आपको कुछ चेंजेस की आवश्यकता देखने को मिल सकती है। आपको फिर से उसको विश्लेषण या एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ से चूक गए हैं, क्योंकि कोई भी परिणाम इस दौरान आपको देखने को मिलेगा वो आपको आत्मसंतुष्टि बिल्कुल भी नहीं देगा और हो सकता है कि आप थोड़ी सी पॉइंट्स में चूक जाएं। ये भी संभव है कि कई बार प्रयास करने के बावजूद भी आपको वैसा परिणाम देखने को ना मिले जैसे कि आपने अपेक्षा की थी या आपने एक्सपेक्टेशन की थी। कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ सकता है। वक्री बृहस्पति अपने ज्ञान के लिए, जो बृहस्पति अपने ज्ञान के लिए जाना जाते हैं, लेकिन अगर वक्री अवस्था में आ जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो रुझान है आध्यात्म की तरफ भी बढ़ सकता है। पर क्योंकि जैसे राहु जैसे पापी ग्रह के साथ इनकी युति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं आप अपनी नैतिकता से या अपनी मोरालिटी से समझौता करते नजर आ रहे हैं। हम ये समझेंगे हर एक राशि के अनुसार जहाँ जहाँ पे ये वक्री जो बृहस्पति आपकी राशि में जिस भाव में बैठेंगे उसका क्या परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे। और इसके अलावा हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। यदि आपको इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है या आप बृहस्पति की दशा से गुजर रहे हैं या आप राहु की दशा से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अंत में हम आपको कुछ रेमेडीज या उपाय आपको बताएंगे, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है तो बृहस्पति आपके लगन में ही गोचर करें, ये तो आप जानते हैं। वक्री अवस्था में आते ही बृहस्पति आपकी जितनी भी सोच समझने की शक्ति है उसमें थोड़ा ठहराव आप देखेंगे। बहुत सी प्लानिंग आप करेंगे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। कुछ एक आप असर देख सकते हैं अपने बिजनेस में, व्यवसाय में देख सकते हैं। डील साइल करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं गलतफहमी हो सकती है। कुछ कॉन्फिडेंस में कमी देख सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी कुछ इसका विशेष प्रभाव देखने को या विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे और नवम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो जहां पे भी इनकी दृष्टि पड़ेगी वो भाव निश्चित तौर से प्रभावित होगा ही। अब पंचम भाव में दृष्टि डालने से क्या होता है कि आप अपने जीवन पार्टनर के साथ यानी आप जिसके साथ प्रेम संबंध में हैं या किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप समझौता करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप एक के साथ कई मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ भी आकर्षित हो। राहु कुछ इस प्रकार के जो है षड्यंत्र की तरफ आपको घसीट सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में अपना फोकस गंवा सकते हैं, खो सकते हैं। इसके अलावा अपना जो है फोकस गंवाने की वजह से, खोने की वजह से अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो महिलाएं कंसीव के लिए प्रयास कर रही हैं उसमें भी उनको काफ़ी बाधाएं या परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो मैंने आपको जैसे बताया कि विवाहित जीवन पर उसका प्रभाव देखने को पड़ेगा ही। नवम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण पिता के साथ या पिता के सुख में कमी या उनके सपोर्ट में कमी देखने को मिल सकती है, उनके सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपके और आपके पिता के बीच में एक दूरी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप उच्च शिक्षा के लिए भी प्रयास करें तो उसके लिए भी निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा
आपको आपके जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं दिक्कत, या आप देखेंगे कि आपकी जो भी प्लानिंग है उसमें पूरी कोई ना कोई कमी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि शनि वक्री अवस्था में एकादश भाव में गोचर करें, उनकी दृष्टि आपकी लगन पे पड़ रही है। बहुत से काम को आप कल पर टालते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आलस की वजह से आप अपने महत्वपूर्ण डिसीजन को भी समय पर ना लेने के कारण कहीं न कहीं पीछे हटते या पीछे खड़े नज़र आ रहे हैं। अपने जो भी अपने टारगेट है, अपने जो भी अपने एम है, गोल है, उससे आप पीछे हटते नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको उपाय बताऊँगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। अब बात करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि की। बात करें तो वृषभ राशि की बात करें तो जो बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में, आपके छठे भाव में और अष्टम भाव में पड़ेगी। ये जो भाव है द्वादश और आपका छठा और अष्टम भाव, तीनों ही बहुत खराब भाव माने जाते हैं हमारी कुंडली में भौतिक जीवन के अनुसार। अब आपके द्वादश भाव में जो दृष्टि पड़ रही है तो कहीं न कहीं नुकसान जो है वो लगातार देखने को मिल सकता है। कुछ खर्चा है जो बार-बार उभर कर आ सकता है। एक ही खर्चे को लेकर बार-बार आप परेशान भी हो सकते हैं। अब चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फैसले हैं काफ़ी समय के लिए टालना पड़ सकता है। इसके अलावा आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, कहीं पे भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने चाह रही हैं, तो आपको कोई भी आपको अपेक्षित ऑफ़र नहीं मिल पाएगा। चाह कर भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँगे। कोई ना कोई बाधा या अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। पहले से ही कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी आपको अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिल सकता। कहीं न कहीं आपको धैर्य से काम लेना होगा, इंतज़ार करना पड़ सकता है। छठे भाव में दृष्टि के कारण आपके रोग, रिपू और ऋण के जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। यदि आपने कहीं पे कर्जा या लिया है या लोन लिया है तो उसके किश्तों में भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। किसी विरोधी के कारण आपको बार-बार नुकसान भी देखने को मिल सकता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासकर पेट से रिलेटेड समस्या आपकी फिर से उभर सकती है। आपको अपने पाचन का ध्यान रखना चाहिए। पाचन का बिल्कुल स्लो डाउन होना और आपकी लीवर से संबंधित समस्या भी देखी जा सकती है। तो खान-पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। तीसरी राशि मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि जो बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, भाव काफ़ी अच्छा है, लाभ का भाव है। यहाँ पे बैठ के आपके तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी। आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, साथ ही आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे। जीवन साथी से जो भी आपकी अपेक्षा है उसमें कहीं न कहीं आपको निराशा देखने को मिल सकती है। तृतीय भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके भाई-बहन के साथ आपकी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ गलतफ़हमी भी देखने को मिल सकती है। आप एक-दूसरे को समझने का प्रयास करने के बावजूद भी कहीं न कहीं विश्वास की कमी देख सकते हैं। आपको लगेगा कि वो आपको धोखा दे रहा है या आपको लगेगा कि ये आपको धोखा दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको इसमें कोई न कोई दुविधा आपको देखने को मिल सकती है। आपकी यात्रा की भी प्लानिंग आपकी अधर में अटक सकती है। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी आपका जो प्लानिंग है, आपकी यात्रा है, वो आगे के लिए टल सकती है। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण विद्यार्थियों के लिए काफ़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इच्छित क्षेत्र में यदि अपनी पढ़ाई के लिए आगे जारी करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट या संस्थान में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप काफ़ी निराशा देखनी पड़ सकती है। आपको धैर्य से काम लेना होगा, पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि कई बार आप प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब आपके प्रेम संबंध के लिए भी कुछ अच्छा समाचार नहीं सुनने को मिल सकता है। कुछ पुरानी समस्या आप लोगों के बीच में फिर से उभर सकती है। खासकर आपके परिवार में ही किसी बड़े बुजुर्ग के कारण कुछ अवरोध देखने को मिल सकता है। अपने रिश्ते को जब आगे ले जाने की सोचेंगे, प्रेम विवाह का सोचेंगे, तो कहीं न कहीं से अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी कुछ न कुछ आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अपेक्षित जगह लाभ आपको नहीं मिल पाएगा और जहां आपको लाभ मिलेगा वहां पे आपने अपेक्षा नहीं की थी। तो कुछ उतार-चढ़ाव के साथ आपके लिए ये वक्री का जो है गोचर समय रहने वाला है। चौथी राशि कर्क राशि की अगर हम बात करें तो ये जो गोचर हो रहा है आपके दशम भाव में हो रहा है और इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, आपके छठे भाव में पड़ रही है और आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। ये सारे भाव आपके निश्चित तौर से प्रभावित होने वाले हैं। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, तो परिवार की तरफ से आपको जो भी लाभ होने की अपेक्षा तो उसमें भी कुछ कमी देख सकते हैं। परिवार से अगर कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ आपके इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें भी आगे खिंचता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आप अपने काम के प्रति थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं, अपने काम के अलावा दूसरे कामों में ज़्यादा दिलचस्पी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट तरीका भी अपनाने की वजह से आप अपनी छवि को नेगेटिव नुकसान या नकारात्मक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है।
अष्टम भाव से शनि की तृतीय दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। जरा सी लापरवाही आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, ये बहुत ही प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके अलावा कोई ना कोई अवरोध अड़चन आपको देखने को मिल सकती है, ये बनी ही हुई है। आपके चतुर्थ भाव में केतु वैसे ही विराजमान है, पर घर परिवार में कहीं ना कहीं आपके बीच में तनाव देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप परिवार के साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते हैं। कुछ यही परिस्थिति आप देख सकते हैं कि बहुत ही तनाव जो है बिल्कुल ही एक तरह से आपको लगेगा कि स्टिक हो गया है, स्लो हो गया है, ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। परिवार में किसी प्रकार की अशांति भी देख सकते हैं। रियल एस्टेट में गिरावट काफ़ी देख सकते हैं। आप नए मकान की तलाश करें तो उसमें भी आपको निराशा देखने को मिल सकती है। आपको इसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी और धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपको मनवांछित जो है पोस्ट या कहीं ना कहीं आपको समझौता या सैलरी के पैकेज को लेकर या आपको काम को लेकर कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ सकता है। बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि की बात करेंगे तो ये गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है और इनकी दृष्टि आपके नेचुरली तीसरे घर में पड़ रही है, सातवीं दृष्टि है। इसके अलावा इनकी पंचम दृष्टि आपके लगन पर और नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है। अब आप ये देखेंगे कि जब नवम स्थान पर बैठकर आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। पिता के साथ आपके अनबन या मतभेद होने के प्रबल चांसेस हैं। इसके अलावा आप अपने पूरे प्रयास करने के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य से पीछे भी हट सकते हैं या पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा आपके तृतीय भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके भाई बहन के साथ कुछ खींचातान देखने को मिल सकती है। आपके कंधे में रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर कानों से रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिल सकती है, कुछ इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर आप अपना ध्यान रखें, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पंचम भाव में अगर दृष्टि पड़ रही है इनकी नवी, तो आप देख सकते हैं विद्यार्थियों को काफ़ी संघर्ष देखने को मिल सकता है, खासकर यदि आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको निराशा देखने को मिल सकती है। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद ही सफलता आपको मिलेगी, लेकिन अपना अगर फोकस बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं हटा सकता। राहु अपने में एक छद्म ग्रह है, एक मास प्लैनेट है। आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करते नजर आ रहे हैं, आपको पथभ्रष्ट करते नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं आप अपने मोरालिटी, अपनी नैतिकता से समझौता करते नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ आपके दिमाग में चलेगा, बहुत कुछ स्पेकुलेशन, कुछ शंकाएं, भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति आपके दिमाग में रह सकती है। निर्णय लेने की स्थिति में आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। चाह कर भी आप रिलेशनशिप से बाहर निकल नहीं पाएंगे और रिलेशनशिप में रहना भी आपको गवारा नहीं होगा। कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कन्या राशि की बात करें तो फिलहाल बृहस्पति राहु के साथ आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि पे ही, और इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, चतुर्थ भाव में पड़ रही है और द्वादश भाव में पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये भाव जो है प्रभावित होने वाले हैं। अब आपकी जो द्वादश भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आप तक अब इन्होंने आपको संभाल के रखा हुआ है बृहस्पति ने। अब वक्री अवस्था होने के कारण कहीं ना कहीं नुकसान या खर्चा अचानक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने के कारण गले से संबंधित समस्या भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अचानक आपको परिवार से संबंधित कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, तनाव देखने को मिल सकता है। पेट से संबंधित कुछ आपको प्रॉब्लम रह सकती है। जिनको हृदय की समस्या है, आपको पहले से ही हार्ट पेशेंट हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। सर्जरी होने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि आप पर ही पड़ रही है, तो जिसकी वजह से आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव में बैठकर बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको चोट पहुँचाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप अपना कोई भी निर्णय इतनी जल्दबाजी में ना लें, खासकर अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो तो समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आपको चाहकर भी कोई बेहतर ऑफर नहीं मिलेगा, और अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट या करेंगे शेयर मार्केट में या कहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी, तो भी आपको अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा, उल्टा आपको नुकसान होने की प्रबल संभावना है। सातवीं राशि तुला राशि की अगर हम बात करें तो बृहस्पति के साथ राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और लगन में केतु विराजमान है। अब यहीं पे वक्री अवस्था में आने के कारण जो बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश भाव में लगन पे और आपके तृतीय भाव में पड़ रही, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित होते दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कोई कमी आपको देखने को मिल सकती है। पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, खासकर कुछ उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपके भीतर आपको कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ सकती है। व्यवसाय और बिजनेस के लिए आप बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन आपको वैसा जो है ऑफर नहीं मिल पाएगा, ना ही आपका बजट का अरेंजमेंट हो पाएगा।
आपके लाभ के लिए जैसे मैं इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं संघर्ष आप देखने को मिल सकता है। बहुत ही प्रयास करने के बावजूद भी आपको वैसा जो है अपेक्षित लाभ देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपके दिमाग में किसी बात को लेकर खींचातान रह सकती है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप अपनी स्थिति के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी नैतिकता से या मोरालिटी से भी हटते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर आपकी आत्मा इस बात की गवाही आपको तो नहीं देगा। बृहस्पति यहाँ पे कमजोर होकर बैठे हैं, तो आप अपनी जो है किसी भी स्थिति के आगे अपने घुटने बिल्कुल भी ना टेकें। अपने पराक्रम, अपनी जो हिम्मत को बनाए रखें, तभी आपको आगे सफलता मिलेगी। आपकी बिजनेस संबंधित यात्रा आपको काफ़ी करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें आपको सफलता जो है मिलने के काफ़ी कम संभावना देखने को मिल सकती है। अब वृश्चिक राशि की बात करें, हमारी 8वीं राशि है, तो बृहस्पति के साथ राहु जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इनकी दृष्टि आपकी जो पड़ रही है आपके दशम भाव में, आपके द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में पड़ रही है। अब छठे भाव में बैठकर आपके दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको निराशा, असफलता देखने को मिल सकती है। आपके जो है चॉइस अनुसार आपको पोस्ट या कहीं न कहीं काम की आपको कमी देखने को मिल सकती है। कहीं न कहीं आपको समझौता भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य में कुछ कमी देखी जा सकती है। प्लानिंग के बावजूद भी आपको वास्तविक स्थिति का ज्ञान ना होने के कारण आप अपनी जो टारगेट से, अपने गोल से पीछे चूक सकते हैं। इसके अलावा द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके जो विदेश की संबंधित यात्रा है उसमें भी खलल पड़ सकता है। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ इसके संदर्भ में खर्चा या नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य का अपना विशेष ध्यान रखें, कुछ पुरानी समस्या फिर से आपकी उभर सकती है। तो अभी आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ महीने तक आपको अभी छुटकारा नहीं मिल सकता, खासकर 30 अक्टूबर तक, जब तक राहु बृहस्पति के साथ है, तो कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रह सकती है। राहु ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जो आपको असल बीमारी की जड़ डायग्नोस करने नहीं देता, ढूंढने नहीं देता, जिसकी वजह से बीमारी का असल कारण जो है पता नहीं लग पाता है। तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में अगर बात करेंगे तो बृहस्पति राहु के साथ पंचम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव में लगन पर नवम भाव में पड़ रही है और साथ में इन पर जो है तीसरे भाव से शनि की दृष्टि पड़ रही है। बहुत ही कमजोर अवस्था में बृहस्पति अपने आप को देखेंगे। पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। अभी से आपको अपना फोकस बना के रखना होगा। बहुत ही प्रबल संभावना है कि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए। किसी गलत संगति के कारण भी आप फंस सकते हैं। उनकी वजह से आपकी छवि, आपके स्टेटस पर नुकसान हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से है तो उसमें भी आपको सोच समझ के बोलना होगा। अपने बोलने की वजह से लोग आपकी बात का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको निराशा देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप किसी की परवाह करते नजर नहीं आ रहे। एक संबंध में रहते हुए भी दूसरे के प्रति आकर्षित महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फाइनेंस के लिए बात करें तो उसमें भी कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लगन में दृष्टि पड़ने के कारण आप अपने जो है कोई कॉन्फिडेंस में आपकी कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करेंगे। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिलेगी, लेकिन आपको विश्वास की कमी होगी। आपके मेंटर हैं या आपके गुरु हैं या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर देंगे। आपके मन में विश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही आप इस बात पर ही सहमत होंगे कि वो जो बता रहे हैं वो आपके लिए उचित है भी या नहीं। तो बहुत कुछ कन्फ्यूजन आके स्थिति आप देख सकते हैं। मकर राशि की बात करें तो ये जो गोचर हो रहा है आपके चतुर्भाव में हो रहा है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके जो अष्टम भाव में पड़ेगी, आपके दशम भाव में और द्वादश भाव में पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। अब आपकी जब अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो कुछ ना कुछ पुरानी समस्या उभर सकती है। इसके अलावा परिवार में कुछ बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं या आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। किसी का रोल आपके जीवन में वो खत्म हो सकता है, कुछ नए रोल की शुरुआत भी हो सकती है। आपकी अगर दशम जो 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव में देखें तो केतु पहले से ही विराजमान है। कहीं ना कहीं नीरसता तो बनी हुई है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, उसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता। वैसी ही सफलता, ग्रोथ आपको आपके कार्य क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रही। तो यही एक कारण हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ सकता है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अपने कलीग के साथ, अपने सहयोगी के साथ भी आपके संबंध जो है वो सामान्य नहीं रह पाएंगे। तो इस वजह से आपके जो आपके अपने काम के प्रति जो आपकी गंभीरता है उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसा अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी नौकरी में एक तरह से खतरा महसूस
कर सकते हैं। आपको अस्थायीपन का भी भय देखने को मिल सकता है। द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके जो लंबी दूरी की यात्रा में अगर आप प्लानिंग करें तो उसमें आगे टलता नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, या पेपर्स वर्क पूरे नहीं होंगे, या बात आपकी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। कुछ नुकसान या आप खर्चा भी देख सकते हैं। 11वीं राशि कुंभ राशि की अगर बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। अब इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में। ये तीनों ही भाव प्रभावित होने वाले हैं। साथ ही शनि की दृष्टि इनके पर पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं अपने भाइयों बहनों के साथ आपको समझौता करना पड़ सकता है। बहुत चाहकर भी आप उन पर विश्वास करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा यात्रा में भी आपको वैसा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। कुछ अनुभव आपका अच्छा नहीं होगा। काफ़ी आपको सोच समझ के अपना व्यवहार दूसरों के साथ रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। गलतफहमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आप काफ़ी गंभीर और मैच्योरिटी से काम लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के व्यवहार में आपके प्रति कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कुछ कोऑपरेशन में, सहयोगिता में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब इनकी दृष्टि जो पड़ेगी आपके नवम भाव में और आपके एकादश भाव में, तो आप ये देखेंगे कि लाभ के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें दूरी आपको बढ़ती नजर आ रही है, यानी मामला आगे टलता नजर आ रहा है। बड़े भाई बहन के साथ भी किसी प्रकार की कुछ गलतफहमी देख सकते हैं। मित्र मंडली के साथ भी, आपके जो भी मित्र उनके साथ भी आपकी जो भी अपेक्षा है उसमें भी आपको निराशा देखने को मिल सकती है। किसी अन्य व्यक्ति के कारण आप लोगों के बीच में गलतफहमी भी हो सकती है। इसके अलावा पिता के साथ भी आपको अपने संबंध दुरुस्त बना के रखना होगा। कोई भी गलतफहमी या मतभेद हो तो आप अपनी बात आराम से स्पष्टता से उनके सामने रखें। इसके अलावा कुछ आपके विश्वास में, आपकी श्रद्धा में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आप अपनी श्रद्धा के विरुद्ध जाएं, और जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपके जो भी विश्वास है, आपकी जो आस्था है, उसमें अब कुछ बचा नहीं। बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि की बात करें तो ये गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है और आपकी इनकी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, जहाँ पे केतु पहले से गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में दृष्टि पड़ेगी और आपके दशम भाव में दृष्टि पड़ेगी। द्वितीय भाव में गोचर करने की वजह से परिवार के साथ पुरानी समस्या बनी की जस की तस बनी रह सकती है। छठे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। शुगर के अगर आप मरीज हैं तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। लीवर की संबंधी समस्या आपको हो सकती है। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण परिवार के कारण या आपके ससुराल पक्ष के कारण कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है। कुछ बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। इसके अलावा दशम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नुकसान के अलावा आप अपना जो है अपना नौकरी या स्थान परिवर्तन के भी प्रयास कर सकते हैं। उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के अगर आप ये देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है आपके प्रयासों को पीछे हटते नजर आ रहे हैं। पढ़ाई के लिए भी काफ़ी विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ सकती है। पढ़ाई के लिए लापरवाह हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने महिलाओं के लिए बताया है कि उनको कंसीविंग में कुछ दिक्कत आ सकती है यदि उनका जो उनकी राशि अगर पंचम भाव से संबंधित है। दर्शकों में कुछ उपाय बता रही हूँ, आप इसे जरूर करें। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप बृहस्पतिवार को जरूर करें। पीली वस्तु का दान करें। और हो सके अगर आप बृहस्पति ग्रह से पीड़ित है, इनकी दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, तो आप केसर तिलक जरूर लगाएं, पीला वस्त्र पहने और केला बिल्कुल ना खाएं बृहस्पतिवार वाले दिन। और राहु के एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का नियमित पाठ करें। बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, इसे राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आपको पूजा पाठ या आस्था में कोई भी श्रद्धा नहीं है तो आप दान करें। आप जितना हो सके आप गरीबों की मदद करें। बड़े बुजुर्ग का पैर छू के आशीर्वाद लें। इसके अलावा चींटियों को आटा और शक्कर मिला के उनको ज़रूर डालें। उनके जो बिल होते हैं उसमें ज़रूर डालें। आपको निश्चित तौर से लाभ देखने को मिलेगा। जो भी इनके इंटेंस जो है जो भी इनके विपरीत प्रभाव है उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वक्री जो है काफ़ी लंबा रहने वाला है। और इसका असर आप ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी देख सकते हैं, पूरे विश्व में देख सकते हैं। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी श्रद्धा विश्वास ईश्वर पर बनाए रखें। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा।